Hello my beautiful Scorpio friends, this is Shbana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपके सॉल्स्टिस की जो कि 21st को है और न्यू मून 23rd जो 24th को है उसकी रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपके लिए, आपके गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, कि आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है और आपको क्या आगे किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि सॉल्स्टिस का टाइम काफ़ी पावरफुल होता है, स्पेशली विंटर सॉल्स्टिस का जो कि 21st को है। और इस टाइम पे आप जो भी चीज़ें अपनी इंटेंशन सेट करते हैं वो आप यू कैन मैनिफेस्ट इन कमिंग 3 months 6 months 1 year। सो बेसिकली आप अपने अगले साल के लिए एक टोन सेट कर रहे होते हैं इस टाइम पे। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स कि वो कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें और जो आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस करें इंस्टेड कि जो नहीं चाहिए। सो यू कंप्लेन करने का टाइम नहीं है, ग्रेटिट्यूड का टाइम है। सो आपका सबसे पहला कार्ड आपका स्कॉर्पियो कार्ड है, दिस इज अ मून कार्ड, जो कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके अंदर कोई पुराने फेयर्स, जैसे इस जो एक्लिप्स के पोर्टल से हम गुजर के आ रहे हैं नवंबर में, और एक्लिप्स था और फिर उसके बाद नवंबर का मून, न्यू मून जो कि इस वक्त चल रहा है अभी, इसमें पास्ट बहुत ज़्यादा जैसे आपका रिसर्फेस करता आया है। और आपके फाइनेंसिस के हवाले से कोई आपकी इनसिक्योरिटीज़, कोई ऐसे पैसों के इश्यूज कभी पास्ट में जो रहे हैं वो रीसर्फेस किए हैं और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है आपने। तो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने सिर्फ और सिर्फ अपने फेयर्स के ऊपर उनको रिलीज करना है अपने सिस्टम में से। आपका पूरा फोकस, आपका जो करियर है उसमें फेयर्स 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 नजर आ रहे हैं मुझे, और लिमिटेशंस नजर आ रही है कि जैसे एक नेगेटिव इनर डायलॉग है जिसके ऊपर आपने बहुत फोकस किया हुआ है। पुराने जो अपने, या हो सकता है करंटली भी आप कहीं ऐसी जगह से गुजर रहे हैं, कोई आपकी सिचुएशन इस किस्म की है कि जिसमें आपको फाइनेंशियल अबंडेंस कम है या उस तरह से नहीं है जिस तरह आप चाहते हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स पूरे नहीं हो रहे, आप कहीं स्टक हैं अपने करियर में, या आपको या आप जॉबलेस हैं। और उसमें यूजुअली हम कहते हैं कि अच्छा हाँ इस सिचुएशन में नेचुरल है कि आप हम नेगेटिव सोचें, लेकिन ये नेगेटिविटी आपके लिए मजीद नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रही है इस टाइम पे। सो आपको इस टाइम पे जो भी कुछ है आपके पास, आपके पर्स में अगर 10 रुपये भी हैं तो उसके लिए आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत है। और अपने इनर चैटर को आपने चेंज करना है। आपके माइंड में हर वक्त एक थॉट पैटर्न घूम रहा है कि जिसमें आप फोकस इस बात पे आपने किया हुआ है कि ये नहीं है, पैसा नहीं है, सक्सेस नहीं है, हम करियर में आप कहीं नहीं पहुंचे। सो उस चैटर को आपने थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए कंट्रोल करें और उसके ऊपर आपने उसको रिप्लेस करें विद सम गुड थॉट्स, क्योंकि आपको सपोर्ट ऑलरेडी मिल रही है। आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो कि आपको फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहे हैं, आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं, और आपके पास आपका यू आर एबल टू लिव योर लाइफ इन अ सर्टन वे। सो जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस वक्त पॉजिटिव है उनके ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, ताकि आपके लिए आगे जो है वो चीज़ें ओपन अप हो सके। क्योंकि इस टाइम पे आपको अगर पैसा मैनिफेस्ट करना है, अपना करियर में ग्रोथ चाहिए, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा अपनी थॉट्स को सिर्फ फिक्स करना है, थिंग्स विल हैपन फॉर यू। अच्छा, आपके रिलेशनशिप के टर्म्स में आपका थोड़ा सा उसमें भी फेयर्स और इनसिक्योरिटीज आपकी इस वक्त हाईलाइटेड है। यू आर नॉट दैट पर्सन जो कि नेगेटिव सोचे, लेकिन इस वक्त जो भी इस दिसंबर की एनर्जी बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि लीथल एनर्जी थी, क्योंकि हम एक्लिप्स के पोर्टल से जब निकले और जब हम दिसंबर के न्यू मून में आए तो उस वक्त एक्सपेक्टेशन ये थी कि इसमें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन नवंबर के एंड से लेकर अभी तक, अब से टुडे इज 20th ऑफ दिसंबर, अभी तक टाइम थोड़ा सा डॉजी गुजर रहा है। उस तरह से वो पास्ट जो कि हमारा एक दरवाज़ा, उसका पास्ट की तरफ एक टनल का दरवाज़ा खुल गया था एक्लिप्स के दौरान, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। और यू बीइंग अ वाटर साइन एंड बीइंग वेरी सेंसिटिव, यू आर टू मच इनटू दैट फेज कि जहाँ पे इमोशंस, जहाँ पे आप हर्ट हुए थे पास्ट में, जहाँ पे आपको फेलियर मिला था, जहाँ पे आप डिफिकल्ट टाइम से गुजरे थे, वो आपको बार बार इस वक्त आ रहा है। इस वक्त एनर्जी बदल चुकी है सॉल्स्टिस के पोर्टल में हम, और सॉल्स्टिस ने वो पुरानी एनर्जी बदल दी है। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू चेंज दैट थिंकिंग। आपको अपना वो दरवाज़ा बंद करना है, ज़बरदस्ती बंद करना है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, क्योंकि आपके रिलेशनशिप को भी लेके इस वक्त पास्ट की एनर्जी आ रही है कि पास्ट के बारे में
आप सोचे जा रहे हैं, और पास्ट में कोई आपके कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, रिलेशनशिप में भी आपको कोई ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स मिली थी जिनके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन आपका वक्त बदल गया है। अब दिसंबर का जो लास्ट वीक है, जो कि लेट्स से दिसंबर 27 ऑनवर्ड जो आपका टाइम है, उसमें आपके लिए कोई बहुत एक पॉजिटिव कोई गुड न्यूज़ आ रही है। उसमें आपके लिए जैसे आपने जितने इंटेंसली अपने फाइनेंशियल लैक को आप एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, और आप उसको इस वक्त रिकग्निशन आपने दी हुई है। थोड़ा सा अपने थॉट पैटर्न को चेंज करें, पॉजिटिविटी पे, अबंडेंस पे फोकस करें। वट एवर यू हैव, जस्ट स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर दैट, स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड। तो आपका एक कोई पोर्टल खुल रहा है पैसों का, अबंडेंस का और रिलेशनशिप का। आपको तमाम चीज़ें यूनिवर्स इस वक्त दे रही है। आपके आगे एनर्जी बहुत माशाल्लाह से पॉजिटिव वे में टर्न हो रही है, लेकिन आप इतने ज़्यादा इमर्स्ड हैं विद योर पास्ट एनर्जी, विद पास्ट ग्रीवियंसेस, विद योर पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, कि आप अपने आगे कुछ देखने को रेडी नहीं है इस टाइम पे। अच्छा, ऑनेस्टली मैं कभी किसी रीडिंग में मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी पास्ट की नहीं आई है, ना स्टक वाली एनर्जी आई जितनी इस टाइम पे आपकी स्टक वाली मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। क्योंकि यूजुअली कुछ ना कुछ हम कर रहे होते हैं, कुछ अगर हमारा कोई एक एस्पेक्ट है जो कि कहीं नेगेटिव किसी स्टेट में स्टक है, तो कोई दूसरा एस्पेक्ट है जो ओपन होता है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अचानक से आपको गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और न्यू ईयर में आप एक हैप्पी और एंथुजियास्टिक मूड के साथ आप एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट्स रियली अ वंडरफुल न्यूज़। लोगों से आपको रिकग्निशन मिल रही है। आपने अपने बहुत सारे जो पेनफुल चीज़ें गुजार चुके हैं आप, इट्स ओवर, इट्स कम्प्लीटली ओवर। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा उनमें से। आपने अपने अगर लेसन्स लर्न कर लिए हैं तो फिर तो डेफिनेटली नहीं हो रहा रिपीट। सो आपके लिए कोई जैसे एक के बाद दूसरा को पॉजिटिविटी का और हैप्पीनेस का दरवाज़ा खुल रहा है, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। सो गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आ रही है। सो बी रेडी टू रिसीव ऑल दैट गुड न्यूज़। सो लेट्स सी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आपके कार्ड्स आपके क्या कहते हैं कि ये जो सारी एनर्जी फेयर की और नेगेटिव इमोशंस की है, तो इसके लिए अब फर्दर आगे वो आपके लिए क्या लेके आ रही है। रिलीज करें इसको, लेट इट गो, सोचना बंद कर दें। पहला मैसेज ही लेटिंग गो का है। आपके लिए सक्सेस आपके डोर पे इंतज़ार कर रहा है। बहुत सारा फाइनेंशियल सक्सेस आ रहा है, रिलेशनशिप में सक्सेस आ रहा है, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है तो वो दूर हो रही है। आपको ब्रेक थ्रू आ रहा है। कोई आपने जितना ग्रीव करना था अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का, जो भी वट एवर द एरिया यू हैड बीन फीलिंग बैड अबाउट, इट्स ओवर। और आपके एक ब्यूटीफुल टाइम शुरू हो रहा है आपके लिए, जिसमें आपको अपने आप को जस्ट लव योर सेल्फ। सोरो और ग्रीफ और इन तमाम चीज़ों को आप भूल जाएं, वो पास्ट का, वो हिस्ट्री है अब आपके लिए। सो यू आर गोइंग टू have a wonderful amazing time in this new year. This is going to bring you a lot of success, beauty and prosperity. और आपको रिलेशनशिप में भी बहुत एक कोई अमेजिंग कोई न्यू एनकाउंटर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, कि जो कि आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स का जो भी एक पेन है उसको धो देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी इन कमिंग डेज। So this is basically I'm feeling now relieved कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं आपके, क्योंकि बुरा कुछ भी नहीं हो रहा आपकी ज़िंदगी में। पास्ट को लेके आप सिर्फ जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो लेट्स सी फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं कि इस टाइम में, आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द वर्ल्ड, वाओ, अमेजिंग। ओके, आपको अगेन यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। जो आपके पैसों को लेके जो आपकी वरीज हैं उसको ज़रा थोड़ा सा साइड पे रख दें अभी, क्योंकि आपके अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके पास कोई काम के हवाले से आ रही हैं चीज़ें आ रही हैं। आप अगर जॉब का वेट कर रहे थे तो वो जॉब आपको मिल रही है। सो बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है इस टाइम पे। सिर्फ अपनी लाइफ की जो ब्यूटी है उसके ऊपर फोकस करें थोड़ा सा। अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट आपके पास टाइम है ये वाला,
इसमें आपको बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है आपका, आर्कएंजल माइकल है। जो भी आपको एक एक्सपोजर मिल रहा है, आप नेक्स्ट लेवल पे अपने काम को लेके जा रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं जिसमें आप दिल से एफर्ट कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। अगर आप जॉबलेस है तो आपके पास जॉब आ रही है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। सो सिर्फ और सिर्फ वो जो फेयर्स का एक इल्यूजन आपके इर्द गिर्द बना हुआ है उसको आपने खुद ही डिसमेंटल करना है। वो कोई दूसरा आके आपके लिए नहीं कर सकता। सो फियर्स जो हैं बेसिकली वो ये नहीं होते कि मुझे एक जॉब इंटरव्यू पे जाना है तो मुझे डर लग रहा है मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ। इससे भी ज़्यादा ये ज़रा डीपर चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि पैसा आ गया है तो ये ख़त्म ना हो जाए। हो सकता है इसके बाद ना आए। इनसिक्योरिटीज़, फिर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। सो ये सब फेयर्स के ज़िम्मे में आता है। एनीवे, लेट्स सी जी एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। प्रेयर, पहला कार्ड आपका प्रेयर का है एंड देन इट्स परफेक्शन। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? परफेक्ट स्टेट, एक कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल लाइफ आप किस किस्म की अपने बारे में इमेजिन करते हैं उसको इमेजिन करें। यू आर एबल टू रिसीव दैट, यू आर एबल टू मैनिफेस्ट दैट। सिर्फ अपने लिए कोई पॉजिटिव एफर्मेशंस आप कोई ढूंढें। लव योर सेल्फ मोर, से समथिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ और अपने आप को खुद अप्रिशिएट करें। बैठ के, अकेले में बैठ के करें, दूसरों के सामने ना करें, लेकिन करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें। उसकी एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको कुछ दिनों में फील होना शुरू हो जाएगी। और एक आपको अपनी ज़िंदगी के जो जो एरियाज़ हैं जो कि आपको लगता है कि वहाँ पे वो उस तरह से नहीं है जिस तरह आप चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके फेवर में टर्न होती नज़र आ रही हैं। फिर आर्कएंजल गैब्रियल है जो कि चेंज के एंजल है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज भी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। वो तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि एक फेयर में स्टक रहने वाली स्टेट से निकल के आप एक अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और जॉय की स्टेट में एंटर हो रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग। सो अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।